हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपका ये जो बदलता रूप है, ये कुछ लोगों के लिए खतरे की जो है घंटी बन चुका है। क्यों है ऐसा? क्या कुछ चीज़ें हैं, वो सारी एनर्जीज चेक करेंगे हम टैरो से। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन कर लें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके परमात्मा का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। कोई हैंग्ड मैन की तरह लटक चुका है या फिर लटक चुकी है उल्टी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपसे छोटे हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं ये पर्सन जो भी है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स। मैं पहले सारे कार्ड ले लूँ, फिर एनर्जीज को रीड करते हैं हम। जस्टिस इन रिवर्स, ओके। द एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंडिकल्स, ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम डेक में है फाइव ऑफ कप्स। देखिए, मुझे यहाँ पे जो हाईली एनर्जी आ रही है, आपने कहीं से जो है मूव ऑन करा है। ठीक है, आप अपने जीवन में मूव ऑन करके आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, आपसे जैसे सारी चीज़ें छीनी गई हैं। एक टाइम पे आपको बुरा लगा होगा, आप परेशान हुए होंगे कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें मेरे से क्यों छीनी गई। लेकिन आपने ये फिर ये सोच लिया कि ठीक है, जो छिन गया वो छिन गया, अब सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे रोते ही थोड़ा रहना है। तो आप वहाँ से मूव ऑन कर गए, आप वहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है, हैंग्ड की एनर्जी, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई ये चाहता ही नहीं था कि आप आगे बढ़े। कोई ये चाहता था कि आप उस सिचुएशन में स्टक रहें, फंसे रहें और रोते रहें बुरे तरीके से, तो है ना। मतलब कोई खुद को भगवान समझने की गलती कर बैठा या कर बैठी। किसी ने सोचा सिर्फ मैं भगवान हूँ, मेरे इर्द गिर्द ही सब कुछ मंडराता रहेगा। तो किसी का वहम टूट रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी को ऐसे ही छोड़ दिया है, बेपरवाही, लापरवाही, मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी आ रही है आप लोगों की। ठीक है, तो आपने जैसे अब किसी को फुल छोड़ दी है, तो जो ये आपकी ये लापरवाही वाला जो न्यू कॉन्सेप्ट आपने अपना लिया है, या अपने नेचर में आपने इस चीज़ को अब इनबिल्ड कर लिया है, ये चीज़ें उसको पसंद नहीं आ रही। कोई भी हो सकता है यहाँ पे, मेल कोई भी, कोई फीमेल कोई मेल। ठीक है, और क्योंकि ऐसे जो इंसान थे ये एनर्जी सकर्स होते हैं, ये आपकी ऊर्जा को चूसते हैं, आपकी एनर्जी को खाते हैं। इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई भी सेल्फ वर्थ नहीं होती अपने परिवार में या अपने समाज में ऐसे लोगों की। लेकिन जैसे ही इसको आपसे पॉजिटिव एनर्जीज मिलना शुरू करी तो इसकी लॉटरी लग गई। ठीक है, तो अब जैसे आपने अपनी एनर्जीज़ को इस पे से वापस छीना, तो इसके फिर से ही वही हाल होने शुरू हो गए हैं। जैसे इसको अब ये फील लगता है जैसे मैं वर्थलेस हूँ, मैं वर्थलेस हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, है ना। बहुत सारी फीमेल्स की एनर्जी भी मुझे आ रही है, वो अपने आप को ऐसा फील कर रही हैं कि अब मेरी वैल्यू इसके सामने घट चुकी है। मेरी वैल्यू, हो सकता है आप कोई मेल हो तो कोई फीमेल आपकी पार्टनर हो सकती है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ठीक है, और वो अब ये महसूस कर रही है कि इस इंसान के सामने जो मैं चाहती थी वो तो नहीं हुआ। इस फीमेल ने आपके साथ बहुत गेम खेले हों अपने पार्टनर के साथ, बट अब वो ये देख रही है कि जो मैं चाहती थी वो तो कुछ भी नहीं हो रहा, चीज़ें उल्टी हो गई हैं, है ना। फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक जेंडर कुछ भी नहीं होता, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी उम्र के, है ना, कोई भी जेंडर के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई मुझे परेशान, हताश, खतरे की घंटी, जैसे उसकी खतरे की घंटी हो आप उस पर्सन के लिए, जो भी ये इंसान है जिसने भी आपके साथ ये प्लानिंग प्लॉटिंग वाला गेम खेला, आप इसके लिए अब खतरे की घंटी बन चुके, क्योंकि आप अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपने पे वर्क कर रहे हो,
आपने खुद की सेल्फ वर्थ को समझा है कि अपने जीवन में मुझे कैसे अब आगे बढ़ना है, मुझे इस जो है भसड़ में फंसना नहीं है ना। इस तरीके से जो है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे ओशो ज़ेंटारो से लूँगी और कुछ एनर्जी आ रही है। ओके, तो आप जो है इस समय में जो मूव ऑन कर गए हो, ये किसी के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। किसी ने ये सोचा था कि वो भगवान है और आप लाइफ टाइम उसके इर्द गिर्द मंडराते रहोगे। तो आप मूव ऑन कर गए हो, तो वो चीज़ें उसको पास नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही हैं। अब वो जल फूक के मर रही है, या फिर जल फूक के कोई मर रहा है। और हो सकता है चिढ़ में, जलन में आपको बहुत भला बुरा और भी कह रही है, अंदर से जल भुन बहुत रही है, तो आपको बहुत भला बुरा बक रही है ना। आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोला जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। या कोई पर्सन, मेल फीमेल कोई भी, आपको बहुत चिढ़ के अंदर की जलन जैसे ना, आपको और ज़्यादा ना कुछ बकवासें करने पे उसको उकसा रही है अंदर से। वो अपनी रियल औकात दिखा रही है या फिर दिखा रहा है। पास्ट लाइफ, ये जो भी लोग हैं आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक थे, तो आपने अपना कर्मा जो है भाई क्लिंज किया है। बहुत अच्छी बात है ये। आपने अपने जीवन के कार्मिक साइकिल को ना जो है आपने अंत किया है इसका। बहुत शानदार कार्ड। ये आपके कार्मिक थे पास्ट लाइफ के, ये एनर्जी आ रही है। और आपने इनसे अपनी हीलिंग करके आप इनको पीछे आपने छोड़ दिया है। सप्रेशन, ओके, कंट्रोल, जो भी कंट्रोल था इस पर्सन का आपके ऊपर, किसी मेल का किसी फीमेल का, उससे आपको आज़ादी मिल गई है ना। उस इंसान को ये लगता है कि जैसे उसने आपको बर्बाद कर दिया है, बट आप उसको, बेवकूफ़ को नहीं पता कि आप तो आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, आप आज़ाद परिंदे हो चुके हैं। क्योंकि कोई भी इंसान ना किसी को भावनाओं में बांध कर ही अपने हिसाब से चला सकता है। जब ये भावनाओं की कड़ियाँ टूटती हैं, फिर हर एक पर्सन, एक परिंदा आज़ाद हो जाता है। और इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा, यानी कि मोह माया से वो इंसान छूट जाता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। आप मुझे डिवाइन बुद्धा के पाथ पे चलते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पर आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो। आप अपनी लाइट पर वर्क कर रहे हो, या आप लाइट वर्कर का कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पर समाज के हित में कुछ काम हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आपकी आ रही है। ट्रैवलिंग बन सकती है, किसी की 8 नंबर का कार्ड है। कोई ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। ओके, बर्डन की एनर्जी है किसी की। ओके, कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है। ये देखिए ट्रैवल का कार्ड है। कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है बट वो बर्डन में है, इस समय एक प्रेशर महसूस कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है किसी की। एंड यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है। बहुत प्यारी एनर्जी है। जिनकी भी ये कि प्लेफुलनेस की एनर्जी उन्हीं लोगों की आएगी जो कॉन्शियसनेस में और द क्रिएटर की एनर्जी में है। ठीक है, और ये वही लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जो है स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं और सारे ऑब्स्टैकल, परेशानियों को, हर्डल्स को आप रिमूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वो अंदर ही अंदर मरी जा रही है, वो अंदर ही अंदर मरा जा रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने अपने जीवन के ना मेजर डिसीजन लिए हैं और वो उनके लिए अब श्राप बनने वाले हैं। किसी ने आपको ध्यान में, आपको मद्देनज़र रखते हुए, मतलब आपको टारगेट बना करके किसी ने बहुत ज़्यादा अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लिए हैं और वो फैसले उनके उल्टे पड़ने वाले हैं। लाइफ उनकी हेलनेस की तरफ जाने वाली है, ये एनर्जी आ रही है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत नीचता की कर्म होते हैं, गलत करतूतें होती हैं। इंसान को अपनी हदों में और अपनी औकात में रहना चाहिए। अपनी मेहनत पर अपने काम से काम रखें। दूसरों को जो इंसान कंट्रोल करने में लग जाए, ऐसे इंसान बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, दुर्भाग्य साथ लेकर के ऐसे लोग अपना चलते हैं। कुछ कार्ड्स में मूनोलॉजी डेक से भी लेना चाहूँगी। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, सिर्फ मैं 2 कार्ड लूँगी। आप बहुत पावरफुल चेंज को जो है परमात्मा से मांग सकते हैं
और वो आपके जीवन में आकर के रहेगा। देखिए आपको बोला जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको साहसी बनना है। आपका साहस, आपकी हिम्मत ही आपकी ताकत है। आपको आपके हौसले मुझे बहुत बुलंद दिख रहे हैं। ये बहुत शानदार एनर्जी, आपके हौसले बहुत मुझे बुलंद दिख रहे हैं। होल्ड योर विजन। अपनी जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं या जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं उनको पकड़े रहें। होल्ड योर विजन, है ना, उससे नहीं भटके, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि आपके जीवन में स्टेबिलिटी बताई जा रही है। अगर आप अपने सपनों को पकड़े रखेंगे तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आप बहुत नज़दीक है कंक्लूजन के, ये बोला जा रहा है। कंक्लूजन इन द सेंस यानी आपके जीवन की एक स्टोरी सी रही है। जैसे होता ना निचोड़, आपने अपने जीवन का ना निचोड़ निकाल लिया है, या आपको मिलने वाला है कि आपके साथ जो चीज़ें, जो घटनाएं हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं। तो वो निचोड़, वो कंक्लूज़न तक आप या तो पहुंच रहे हैं या फिर आपको वो कंक्लूज़न मिल चुका है, या इन नियर फ्यूचर आप उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। देखिए मैंने 2 कार्ड बोला था, कार्ड्स कितने सारे आ गए, दिमाग में एनर्जीज आए जा रही हैं और मैं अपनी बात बोल करके पता ही नहीं चला। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपको दान पर विश्वास रखना होगा। जो नीडी है उनकी हेल्प करते रहे। लक इज़ ऑन योर साइड। भाग्य आपका साथ रहेगा। ये कार्ड्स मैंने 2 कार्ड बोले बट बहुत सारे कार्ड आगे, ध्यान ही नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं डेली गाइडेंस से भी कुछ कार्ड लेना चाहूँगी और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। एक्चुअली ये न्यू डेक है तो मैंने सोचा इसमें से हम ज़्यादा लेंगे, बट उसमें से भी आना चाहते थे कार्ड्स तो इसलिए आ गए। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में जो है सूर्य की स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। डे ऑफ एंग्जाइटी, अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आप ओवर बर्डन अपने आप पर महसूस कर रहे हैं, तो आपके बर्थ चार्ट में सूर्य की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नीच का होकर के बैठा है। इस टाइम ऑफ वर्कलोड, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डोंट टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपने एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ, उसको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। एंड आप जो है एक क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हैं, सिट्रीन आप पहन सकते हैं, क्रिस्टल होता है सिट्रीन, एंड क्लियर कोट्स आप पहन सकते हैं, ठीक है। और काले और ब्राउन कलर के कपड़े अगर आप हो सके तो कम पहने या फिर ना ही पहने, जिनका भी सूर्य खराब होता है। और गायत्री मंत्रों का आप चैंट कर सकते हैं। और जो आँखों की दवाइयाँ होती है ना, आँखों की दवाई, जब आपका सूर्य नीच का हो जाए ना, आपका सूर्य अप्रभावशाली हो, तो जो आँखों की दवाइयाँ होती हैं वो आपको नीडी पीपल्स को देनी चाहिए, दान करनी चाहिए। ओके, 4 नंबर का कार्ड आ गया है। डे ऑफ हार्ड वर्क। 4 नंबर जिनका भी है उनको बोला जा रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड डिसिप्लिन भी बहुत है। टुडे यू विल फेस हार्डशिप, बट आपको हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है ना। नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिज़ायर रिजल्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है पूरी डेडिकेशन के साथ आपको अपने काम को डिसिप्लिन वे में एंड डेली रूटीन में बिल्कुल सही वे में आपको अपने काम को करने की ज़रूरत है, अगर आप एक डिज़ायर रिजल्ट चाहते हैं तो। ठीक है, रेमेडी आपके लिए है, आप हेज़ोनाइट या फिर सुलेमानी हकीक को वेयर कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं यहाँ पर इन क्रिस्टल्स को, सुलेमानी हकीक एंड हेज़ेनाइट क्रिस्टल। आप इसको पहने, आपके ऑब्स्टेकल परेशानियां कम होंगे। एंड जो स्वीपर होते हैं उनको आप दान दक्षिणा देते रहें, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करते रहें। एंड अवॉइड वियरिंग ब्लैक कलर, आपको भी मना करा जा रहा है अवॉइड। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना है, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है 5 नंबर वाला, जिनका भी 5 नंबर है, डे ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस। अगर आपका मूलांक कहीं पर भी 5 है और आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं, आप बहुत सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, चारों तरफ से आपको समस्याओं ने घेरा हुआ है, देयर विल बी हर्डल्स इन वर्क, ओके, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप, फीलिंग इन इनसिक्योरिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी, अगर आपका मूलांक 5 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 14 हो सकती है, 23 हो सकती है,
और ये बनता है 5। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप किसी ऐसे पेनफुल रिलेशनशिप में से निकल रहे हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन, माता पिता, है ना, हबीब, पार्टनर्स, कुछ भी, कोई भी आपको इमोशनली पेन कहीं से मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, आपको अपनी फीलिंग्स की इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है आपकी रेमेडी यहाँ पे ये है, आप ग्रीन एडवेंचुराइन पहन सकते हैं, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है टेक ब्लेसिंग ऑफ गणेशा और माँ दुर्गा, अवॉइड वियरिंग ग्रीन टुडे। ओके, डोनेट ग्रीन स्प्राउट इन टेम्पल बट डोंट कंज्यूम। यहाँ पे बोला है हरे रंग के स्प्राउट बना करके आप जो है गणेश टेम्पल में जा करके बांट सकते हैं, बट आपको खुद वो कंज्यूम नहीं करने हैं। ये यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपका मूलांक 5 है तो। एंड आप ग्रीन एडवेंचुराइन क्रिस्टल पहन सकते हैं, और खुद आपको हरा रंग नहीं पहनना, ठीक है, बट क्रिस्टल पहन सकते हैं आप ग्रीन एडवेंचुराइन। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड 6 नंबर वालों के लिए कार्ड आया है डे ऑफ चैरिटी, यू विल गेट सक्सेस इन योर एफर्ट्स, हेल्प अदर एंड डोंट टू पार्शलिटी विद एनीवन इन दिस डे। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चैरिटी करते हैं विदाउट एनी पार्शलिटी, कुछ लोग चैरिटी में भी ना पार्शलिटी करते हैं, यानी आपको यज्ञ चैरिटी करते समय या तो आप ऐसे सोचते हैं कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे वाहवाही करें, तो ये सब नहीं करें, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं, पार्शलिटी आप करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ये बोला जा रहा है। एंड आप क्रिस्टल, आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं, ठीक है। वियर एनी कलर ऑफ योर चॉइस, डूइंग चैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अट्रैक्ट गुड लक। आपको चैरिटी करते रहना है, आपको दान पुण्य करते रहना है, नीडी पीपल्स की आपको हेल्प करते रहनी है। ईट स्वीट कर्ड बिफोर गोइंग आउट ऑफ होम, आपको मीठी दही खा करके बाहर जाना चाहिए, है ना, शक्कर मिली हुई मीठी दही, इससे आपको गुड लक आपके साथ चलता है। एंड बॉटम डेक में आ जाता है कार्ड नंबर 21 यानी 3, डे ऑफ कंप्लीशन। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है सक्सेसफुल एफर्ट और ट्रैवलिंग, ग्रोथ एंड हाई लेवल सेटिस्फैक्शन, प्रोग्रेसिव डे। रेमेडी है आप लोगों के लिए जिनका भी मूलांक भाग्यांक 3 है, आप लोगों को सिट्रिन या फिर येलो टोपाज पहनना चाहिए, जिसको हम पुखराज भी बोलते हैं। वियर एनी शेड ऑफ येलो कलर, ड्रिंक सैफरन मिल्क और गुड लक, केसर मिला हुआ दूध आपको पीना चाहिए। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुज एंड और एल्डर्स, अपने बड़ों के और अपने गुरुओं का आदर सम्मान करें, इससे आपका गुड लक जो है इन्हेंस होता है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।